नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पत्नी और प्रेमी ने रची खौफनाक साजिश, शराब पिलाकर पति को टांके में फेंका, हत्या का खुलासा। अनैतिक गतिविधियों पर बड़ा प्रहार, 1 करोड़ की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। विद्युत विभाग की कथित लापरवाही से कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसा, आईसीयू में जिंदगी की जंग। अब समाचार विस्तार से। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र में टांके में मिले युवक के शव मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से युवक को शराब पिलाई, उसके साथ मारपीट की और बेहोशी की हालत में टांके में डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। देखिए बाड़मेर से यह रिपोर्ट। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र में टांके में मिले तेजाराम भील के शव मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए उसकी पत्नी नेतल और उसके प्रेमी गुमान सिंह को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि दोनों ने मिलकर तेजाराम को शराब पिलाने के बाद मारपीट की और बेहोशी की हालत में टांके में डाल दिया। घटना में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां महिला आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया, जबकि आरोपी गुमान सिंह को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मामले की आगे की जांच जारी है। 4 जून को प्रार्थी महेश राम ने एक रिपोर्ट पेश की कि उसका भाई तेजाराम, जिसकी डेड बॉडी मालपुरा फाटा से आगे नौकड़ावाड़ी रोड पर एक टांके में डेड बॉडी मिली है, जिसकी डेड बॉडी संदिग्ध है और हमें शक है इस पर। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चूनाराम जी जाट द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इसका तत्काल खुलासा करने के निर्देश फरमाए। एसएचओ सदर करतार सिंह जी व कांस्टेबल शंकर सिंह भरत, इनकी टीम के द्वारा इसे तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए व गवाह बयानात आदि से महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध किए। तत्पश्चात प्रार्थी महेशा राम ने 3 रोज पहले एक प्रकरण दर्ज करवाया हत्या का, जिसका प्रकरण का अनुसंधान मेरी जिम्मे हुआ। एडीसीएसपी साहब नीतीश जी आर्य द्वारा के सुपरविजन में जो आरोपी थे गुमान सिंह और नेतल देवी, गुमान सिंह को दस्तयाब किया गया और आरोपी नेतल को भी दस्तयाब कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इन दोनों से ही गहनता से पूछताछ की जा रही है, अनुसंधान जारी। तो क्या न्यायालय द्वारा इनको रिमांड पे भेजा गया है? और जी, गुमान सिंह का पुलिस रिमांड लिया गया है, नेतल देवी को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया। कोटा ग्रामीण पुलिस और प्रशासन ने इटावा कस्बे में बड़ी कार्रवाई करते हुए अनैतिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए जा रहे 2 मकानों पर बुलडोजर चलाया है। करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के इन मकानों को नियमानुसार ध्वस्त किया गया। पुलिस का कहना है कि अवैध कार्यों से अर्जित संपत्ति और अपराध में प्रयुक्त संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए कोटा से ब्रजराज मीणा की यह रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण के इटावा कस्बे में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 अवैध मकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले इन मकानों में अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर दबिश दी गई थी, जहां से 5 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया कि दोनों मकान अवैध तरीके से बनाए गए थे और कथित तौर पर अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से निर्मित किए गए थे। नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी करने और निर्धारित समयावधि पूरी होने के बाद गुरुवार को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों मकानों को ढहा दिया। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई का अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि क्षेत्र में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत आज इटावा थाने पर 2 मकान को ध्वस्त किया गया है। 11 जून को डीएसबी टीम के द्वारा और इटावा थाने के द्वारा एक कार्रवाई किया गया था, जिसमें 9 लोगों को
गिरफ्तार किया गया था। इन 9 लोगों को देह व्यापार और इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से इनको गिरफ्तार किया गया था। नगर पालिका इटावा के द्वारा इन दोनों मकान मालिक को नोटिस दिया गया था और उस नोटिस के पालना में पुलिस और प्रशासन के द्वारा दोनों मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई और ध्वस्त किया गया। जो ये दोनों मकान लगभग 400 वर्ग गज में बना था और कुल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देके तो वो लगभग 1 करोड़ से अधिक का होगा। पुलिस कोटा ग्रामीण पुलिस का अपील है जो किसी भी तरह से इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होएं, सही काम करें और किसी तरह का यदि इलीगल एक्टिविटी में पाया जाता है तो पुलिस और प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया हुआ है जिस पे आप मैसेज करके किसी तरह का कोई भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसका सूचना दे सकते हैं। जोधपुर में विद्युत विभाग और ठेका कंपनी की कथित लापरवाही का एक गंभीर मामला आया सामने। पाली जिले के खिमेल GSS पर कार्यरत एक कर्मचारी करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया और फिलहाल ICU में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। परिजनों ने विभाग और कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। पाली जिले के फालना तहसील के खिमेल गांव स्थित GSS पर RDSS परियोजना के तहत कार्यरत कर्मचारी पवन सेन करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों का आरोप है कि उसे बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के विद्युत पोल पर काम करने भेजा गया था। बताया जा रहा है कि शटडाउन किए जाने के बाद अचानक बिजली सप्लाई चालू कर दी गई जिससे वह करंट की चपेट में आ गया और पोल से नीचे गिर पड़ा। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे पवन सेन को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पन्ना थाने के सरहद खिमेल गांव में बिजली की करंट से पवन नाम का व्यक्ति चला था जिसका मुकदमा दर्ज है, अनुसंधान जारी है और जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल भर्ती है। डॉक्टर से मुलाकात की, स्टेटमेंट देने की स्थिति नहीं है, हम अनुसंधान कर रहे हैं। मामला है पवन सेन नाम लड़का है जो बीडवाना तहसील का रहने वाला था। उसको वहाँ गांव के 2 बंदे लेके जाते हैं एक ठेकेदारी के अंदर और वहाँ पे ठेकेदार है उसके पास में 20-25 दिन से काम कर रहा होता है और इसको बिना सेफ्टी के पोल पे चढ़ाया जाता है। जब मेरा 2-3 दिन पहले उससे मुलाकात हुआ था, थोड़ा बयान देने में था उस समय, तो मेरी बात भी हुई थी उससे, तो बोले मुझे जबरदस्ती उस पोल के ऊपर चढ़ाया गया बिना सेफ्टी के। जब मैंने मना किया तो मेरे को गाली गलौज भी की कि यहाँ तक उसने बोला, लेकिन अभी वो जवाब देने के हालात में नहीं है। डॉक्टर साहब से मुलाकात किया और हमारे फालना से पुलिस अधिकारी भी आए हुए जांच के लिए, अनुसंधान के लिए, आपसे भी मुलाकात हुई, लेकिन वो भी बयान देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये सरासर उस कॉन्ट्रैक्टर की ठेकेदारी लापरवाही है। दूसरा जो लाइनमैन है जिसे सिट डाउन लिया था उसने वापस कैसे बिना परमिशन के वहां से सिट डाउन की तार जोड़ दिए और इस बंदे के साथ आज मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है और उसकी हालत खराब है। 75% वो बर्न हुआ है और ठेकेदारों ने इसको पटक के हॉस्पिटल में चले गए। उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर लिया, बोला हमारी कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसे गैर जिम्मेदाराना लोगों को कैसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता, जरा सोचना चाहिए। मैं जो भी वहां का प्रशासन है, पुलिस अधिकारी, उनसे निवेदन करना चाहूंगा ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि और ऐसे गरीब बच्चों के साथ में जो है काम करते हैं, इनके साथ में 15-20 हजार की नौकरी करते हैं, उनके साथ में ऐसे हादसे नहीं हो। धौलपुर में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित केसरिया रैली में शामिल होने पहुंचे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को शिक्षा और मेहनत का महत्व बताते हुए सफलता के लिए निरंतर प्रयास करने का संदेश दिया। देखिए धौलपुर से दीपू वर्मा की यह रिपोर्ट। महाराणा प्रताप जयंती पर धौलपुर पहुंचे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने केसरिया रैली में भाग लिया और युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और उन्हें शिक्षा के साथ कड़ी मेहनत कर अपने सपनों को साकार करना चाहिए। भाटी ने युवाओं से प्रशासनिक और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचकर समाज और राष्ट्र की सेवा करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, युवा और समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान महाराणा प्रताप के शौर्य और आदर्शों को याद करते हुए एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया।
द्वारा जोरदार रहा। आप सभी से मुलाकात हुई, तमाम युवा साथियों से मुलाकात हुई और ऐतिहासिक आयोजन आप सभी ने रखा। कम समय में जो है तमाम युवा साथियों से मिलना हुआ। खैरथल तिजारा क्षेत्र के प्रसिद्ध समाजसेवी एवं सिंधी पंचायत के मुखी दिनेश रामेजा के आकस्मिक निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। 59 वर्ष की आयु में उनके निधन की खबर से समाज के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और व्यापारिक संगठनों में भी गहरा दुख व्याप्त है। देखिए खैरथल तिजारा से नरेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। खैरथल के सिंधी समाज के वरिष्ठ समाजसेवी एवं सिंधी पंचायत के मुखी दिनेश रामेजा का आकस्मिक निधन हो गया। अपने सरल और मिलनसार स्वभाव के लिए पहचान रखने वाले रामेजा ने समाज कल्याण के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने पक्षियों के लिए पक्षी घर, चींटियों के लिए बाउंड्री निर्माण, पौधारोपण सहित कई धर्मार्थ कार्यों में योगदान दिया। पियाऊ जल मंदिर और प्रेम प्रकाश आश्रम जैसी सामाजिक संस्थाओं से भी उनका विशेष जुड़ाव रहा। उनके निधन पर सर्व समाज के लोगों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। बरौर जिले के रामपुरा दूधा ग्राम के राजकीय मध्य विद्यालय को आधुनिक शिक्षा सुविधाओं की बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने विद्यालय में नवनिर्मित विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष और पुस्तकालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक शंकर सिंह रावत सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। देखिए ब्यावर से नेमदास वैष्णव की यह रिपोर्ट। ब्यावर जिले के ग्राम रामपुरा दूधा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं जरूरी है, जिससे विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल का विकास हो सके। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव बताते हुए ऐसे संसाधनों के विस्तार पर भरोसा दिलाया। वहीं विधायक शंकर सिंह रावत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी और ग्रामीण जन मौजूद रहे। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम चुरोटी पहाड़ में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर 2026 में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। देखिए अलवर से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ग्राम चुरोटी पहाड़ में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर 2026 में पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा आमजन के प्रकरणों की मौके पर ही सुनवाई कर समाधान किया गया। विधायक ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता है। इस अवसर पर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक चौधरी सहित कई कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर में सिख पंथ के 5वें गुरु शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी दिहाड़ा श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में विशेष धार्मिक समागम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में संगत ने भाग लिया। देखिए जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर के सिंधी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार पावटा में गुरु अर्जुन की महाराज में शहीदी दिवस पर विशेष दीवान सजाए गए। दिल्ली से पहुंची प्रसिद्ध कीर्तनकार बीबी जलमीन कौर ने गुरबाणी कीर्तन प्रस्तुत कर संगत को भाव विभोर कर दिया। इस दौरान गुरु साहिब की शहादत और उनके अमर संदेश पर प्रकाश डाला गया। समागम के दौरान अखंड पाठ साहिब का भोग लगाया गया और विशेष कीर्तन दरबार आयोजित हुआ। ये सभी को करवाना चाहिए। गुरुद्वारे में होना ये विश्व है और 50 के बाद में तो सभी स्त्रियों को करवाना चाहिए। गुरु अर्जुन देव जी के उपलक्ष्य में यहाँ पे मैमोग्राफी का टेस्ट कराया हुआ है। पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है कि 40 के बाद सबको करवाना चाहिए। निःशुल्क है यहाँ पे। धौलपुर नगर परिषद के वार्ड 39 और 40 में चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व पार्षद बॉबी अकील अहमद ने सड़क बनने से पहले सीकर
सीवर कनेक्शन नहीं जोड़े जाने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि अभी सीवर कनेक्शन नहीं किए गए तो भविष्य में नई सड़क को फिर से खोदना पड़ेगा, जिससे सरकारी धन की बर्बादी होगी। देखिए धौलपुर से दीपू वर्मा की यह रिपोर्ट। पूर्व पार्षद अकील अहमद ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे से नगर परिषद अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सड़क निर्माण और सीवर कार्यों में बेहतर समन्वय की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि सड़क निर्माण से पहले सभी आवश्यक सीवर कनेक्शन पूरे किए जाए, ताकि भविष्य में सड़क को नुकसान ना पहुंचे और आमजन को परेशानी का सामना ना करना पड़े। धौलपुर नगर परिषद 39-40 वार्ड में सड़क निर्माण चल रहा है। वहाँ सीवर के कनेक्शन काफी दिन से पड़े हुए हैं, उनको कर रहे नहीं है। सड़क डाल रहे हैं, 2-3 दिन बाद फिर सड़क खुदेगी। मैं बार बार एक्सीएन और जेईएन दीपक से बार बार कह रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। आज करा रहे हैं, कल भी काम रुका पड़ा रहा कनेक्शनों के पीछे। अगर सड़क जल जाएगी फिर कनेक्शन होंगे तो फिर सड़क खुदेगी। धौलपुर में यही ठेकेदारों से मिलकर सड़कें खुदवाते हैं, फिर सीवर के कनेक्शन कराते हैं, फिर खुदवाते हैं, फिर बनवाते हैं। नगर परिषद का यही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। मैंने बार बार 1 महीने से चिल्ला रहा हूँ कि पहले नल के कनेक्शन और इनको करा दो। उनके ऊपर टूटियों के ऊपर ही बना रहे हैं। कल तक रुकवा दिया था काम, हो सकता है आज रात में फिर काम रुके, सड़क नहीं अधूरी रहे, पर कनेक्शन नहीं करेंगे। ये सीवर के कनेक्शन पड़े हैं गोद वाली माता के सामने और रसीद कटी हुई है उनकी सालों की, पर कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। जोधपुर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन मालिकों के लिए अहम चेतावनी जारी की है। यदि आपका वाहन किसी कारणवश यातायात पुलिस द्वारा जब्त किया गया है तो तुरंत इसकी जानकारी ले। वर्ष 2024 तक जब्त किए गए करीब 700 वाहनों की जल्द नीलामी की जा सकती है। देखिए जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। जोधपुर यातायात पुलिस ने सार्वजनिक सूचना जारी कर वाहन मालिकों को सतर्क किया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात शालिनी राज के अनुसार लंबे समय से पुलिस कब्जे में पड़े 700 जब्त वाहनों की जल्द नीलामी की जाएगी। वाहन मालिकों से कहा गया कि वे ट्रैफिक कंट्रोल रूम रोटरी बालाजी पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें और वाहन रिलीज की प्रक्रिया पूरी करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में दावा नहीं करने वाले वाहनों की कानूनी प्रक्रिया के तहत नीलामी कर दी जाएगी। यातायात पुलिस जोधपुर आयुक्तालय द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे जो भी विभिन्न हेड्स में जो चालान शुदा जो वाहन हैं जिनको हम जब्त करते हैं कानूनी प्रावधानों के तहत, उनको अब हम नीलामी प्रक्रिया के तहत और नीलाम करेंगे। उससे पहले अभी हमने एक रिसेंटली सभी जो भी मालिक हैं उनको नोटिसेस भी जारी किए हैं। इसके अलावा आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू मेरा एक संदेश है सभी लोगों को कि जिनके भी वाहन विभिन्न हेड्स में हमारे पास जब्त हैं उनको आप आके अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिए और अपना कोर्ट के प्रक्रिया के तहत और उनको रिलीज करवाने की आगे जो भी प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाइए। नहीं तो उनके अभाव में और हम इसको नीलामी प्रक्रिया के तहत आगे प्रोसेस में डाल देंगे। कितने वाहन है? 700 प्लस वाहन हैं जो अभी हमारे पास जब्तशुदा हैं, हमारे मालखाने में हैं और एक अभियान के तहत हम इसको इन वाहनों को जल्द से जल्द हम लोग इनका निस्तारण करने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। पत्नी और प्रेमी ने रची खौफनाक साजिश, शराब पिलाकर पति को टाके में फेंका, हत्या का खुलासा। अनैतिक गतिविधियों पर बड़ा प्रहार, 1 करोड़ की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। विद्युत विभाग की कथित लापरवाही से कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसा, आईसीयू में जिंदगी की जंग। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।